मुंबई का एक अस्पताल है जहां 14 साल की लड़की एडमिट रहती है। उसकी देखभाल करने के लिए लेडीज डॉक्टर, पूछताछ करने के लिए लेडीज पुलिस अधिकारी, साफ सफाई करने के लिए लेडीज महिला, यानी कि उस कमरे में अगर किसी की एंट्री है तो सिर्फ महिलाओं की। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पुरुष नाम से किसी की भी एंट्री नहीं होगी और ना ही किसी पुरुष का नाम वहां पर लिया जाएगा। दरअसल ये लड़की पुलिस नाम से इतना ज़्यादा डरी हुई है, इतना ज़्यादा भयभीत है कि जब भी उसके पास किसी पुरुष का नाम लिया जाता है तो उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगती है। ऐसा लगता है कि वो लड़की मर जाएगी। दोस्तों, ये लड़की दिल्ली के निर्भया से कम नहीं है, बल्कि इसके साथ निर्भया से कहीं ज़्यादा बड़ा हादसा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण श्रीवास्तव और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की, और पुणे शहर के अंतर्गत एक थाना लगता है बनवारी, और बनवारी थाने के अंतर्गत रहने वाली एक 14 साल की लड़की होती है और उसके माता पिता नर्सरी पर काम करते हैं, यानी कि फूल पौधों की देखभाली करने का काम करते हैं। ये लड़की रात के 10 बजे के आसपास अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे के स्टेशन जाती है और वहाँ काफ़ी देर तक इंतज़ार करती है, लेकिन वो लड़का इससे मिलने नहीं आता है और ये लड़की स्टेशन पर ही बैठकर रोने लगती है। तभी सामने से एक ऑटो रिक्शे वाले की नज़र इस लड़की के पर पड़ती है और वो इस लड़की से पूछता है कि तुम क्यों इतनी परेशान हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। रिक्शा वाले की उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। लड़की को लगता है कि मुझे इससे मदद लेनी चाहिए और वो अपनी सारी बातें ऑटो रिक्शा वाले को एक एक करके बता देती है कि मैं अपने घर से माता पिता को बिना बताए स्टेशन आई हूँ अपने दोस्त से मिलने, और वो मुझसे मिलने आया ही नहीं है। तभी ऑटो वाला वहाँ से ये सारी बातें सुनकर चला जाता है और 10 मिनट बाद वापस आता है। लड़की के पास ना तो पैसे थे और ना ही खाने पीने के लिए कोई सामान था। ऑटो वाला उधर से एक बोतल पानी लेकर आता है और लड़की को पिलाता है और कहता है कि जिस लड़के की तलाश तुम कर रही हो वो लड़का स्टेशन के बाहर बगल में खड़ा है, वो तुमसे शर्मिंदा है और तुमसे माफी मांगना चाहता है। वो तुमको स्टेशन से बाहर बुला रहा है, वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि वो तुमसे शर्मिंदा है। तभी लड़की बोतल का पानी पीती है और ऑटो वाले के साथ धीरे धीरे करके स्टेशन से बाहर जाने लगती है। जैसे ही वो ऑटो वाले के पास पहुंचती है, ऑटो के रिक्शा के पास पहुंचती है, तो उसको चक्कर आने लगता है और वो बेहोश होने लगती है। तब तक वो ऑटो के बहुत करीब पहुंच चुकी थी और ऑटो वाला उसको ऑटो रिक्शा में बैठा देता है और उसको लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में ले जाकर उस लड़की के साथ काफ़ी देर तक उसका बलात्कार करता है। जैसे ही 4-5 घंटे बीत जाते हैं, फिर उस लड़की को लेकर एक होटल में जाता है और होटल के अंदर पहले से ही बहुत सारे लड़के, यानी कि 10-12 लड़के उस लड़की का इंतज़ार कर रहे थे। फिर लड़की को रूम के अंदर ले जाते हैं और रूम में उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद एक एक करके उस लड़की के साथ पूरी रात पूरे दिन 12 लोग मिलके उस लड़की का बलात्कार करते हैं और एक के बाद एक सभी लोग आते रहते हैं। लड़की बहुत ज़्यादा रोती है, चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनता नहीं है। वो सभी लड़कों से माफ़ी मांग रही थी कि हमको माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, लेकिन कोई उसकी बात सुनता नहीं था। वो उन लड़कों से कहती भी थी कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना खिला दो, मुझे कुछ पानी पीने के लिए दे दो, लेकिन कोई भी उसको मदद नहीं करता था। ना तो उसे खाने के लिए देते थे, ना ही उसको कोई पानी पीने के लिए देता था। इसके बाद एक एक करके उसके साथ सभी लोग बलात्कार करते चले गए। वो सबसे माफ़ी मांगती रही, सबसे बोलती थी कि हमें छोड़ दो। इसी बीच एक लड़के का दया आता है उस लड़की के ऊपर और उस लड़की को लेकर वहां से दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। जैसे ही वो लड़की स्टेशन पर बैठती है और तभी उसके ऊपर 2 सफाई कर्मचारियों की नज़र पड़ती है और वो उससे पूछते हैं कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो लड़की बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ बैठी रहती है, कुछ बोलती नहीं है। फिर दादर स्टेशन के 2 सफाई कर्मी उस लड़की को वहाँ से लेके जाते हैं और वो दोनों सफाई कर्मी उस लड़की के साथ घंटों तक बलात्कार करते हैं। इस लड़की को अपने पास काफ़ी देर तक रखते हैं। वो लड़की सोचती है कि अभी तो मैं उस चंगुल से छूटकर यहाँ पे आई हूँ और फिर मेरे साथ ये गंदा और घिनौना काम ये 2 स्टेशन के सफाई कर्मी जो है वो करने लगते हैं। लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो दोनों सफाई कर्मी उसके साथ घंटों तक अपने पास रखते हैं और उसको एक ऐसी ट्रेन में बैठा देते हैं जो ट्रेन उसको लेकर चंडीगढ़ चली जाती है।
चंडीगढ़ वो ट्रेन जाती है और वो लड़की ट्रेन में बैठी रहती है। उसमें काफ़ी यात्री उस ट्रेन में चढ़ते हैं, आते जाते हैं, लेकिन किसी की भी नज़र उस लड़की पर नहीं पड़ती है। वो लड़की चुपचाप वैसे ही कोने में बैठी रहती है, रोती रहती है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। जैसे ही वो ट्रेन में बैठी रहती है और ट्रेन चंडीगढ़ रुकती है, तभी एक पुलिस अधिकारी की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और पुलिस कर्मचारी उसको देखकर समझ जाता है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी है। फिर वो लड़की से पूछता है कि बहन, तुमको क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। लड़की ये देखकर और ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो भी एक पुरुष ही था और वो सोच में पड़ गई थी कि अभी तक मेरे साथ इतने लोगों ने गंदा काम किया है और ये भी एक पुरुष है, पता नहीं ये भी मुझे ले जाकर मेरे साथ कुछ वैसा ही गंदा काम करेगा। लेकिन दोस्तों, वो पुलिस अधिकारी जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था। फिर वो पुलिस अधिकारी ने एक महिला पुलिस अधिकारी को बुलाया और महिला अधिकारी को बुलाने के बाद उस लड़की से बातचीत करने के लिए बोला। जब वो महिला अधिकारी उस लड़की से बातचीत करती है, एक माँ की तरह उस लड़की से बातचीत करती है और पूछताछ करती है, तो लड़की को विश्वास हो जाता है। उसे लगता है कि ये महिला पुलिस अधिकारी हमारे साथ गलत नहीं होने देगी, और एक एक करके अपने घर से जब से निकली थी तब से लेकर चंडीगढ़ स्टेशन तक पहुंचने तक एक एक बात बारीकी से उस पुलिस महिला अधिकारी को सुनाती है। महिला अधिकारी रोने लगती है और जो पुलिस अधिकारी था वो भी ये सारी बातें सुनकर रोने लगता है और सोचता है कि किसी बहन बेटी के साथ ऐसा होगा तो वो बहुत ही बुरी बात है। ये सारी बातें सुनकर दोनों पुलिस कर्मचारी रोने लगते हैं। लड़की को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से मुंबई लेकर आया जाता है और लड़की को मुंबई हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उधर लड़की के माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि लड़की कई दिनों से घर से लापता थी और उसकी खबर किसी को नहीं मिल रही थी। उसके घर वालों ने जैसे ही कंप्लेन किया तो उसके घर वालों के आसपास के जो पुलिस थाना था उन्होंने वहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक किया, छानबीन सारी पड़ताल किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला उस लड़की का। जैसे ही ये चंडीगढ़ में उतरती है और ये सारी बातें पुलिस कर्मचारी को बताती है तो पुलिस कर्मचारी वहाँ पे एफआईआर दर्ज करते हैं उस लड़की का। उसके बाद उन सारे लोगों का छानबीन करना शुरू कर देते हैं कि कितने लोग इस कांड में इसके लड़की के साथ दुष्कर्म किए हैं। सबकी जांच पड़ताल की जाती है और पुलिस एक एक करके सबसे पहले ऑटो वाले को पकड़ती है और ऑटो वाले को पकड़ने के बाद जब सख्ती से पूछती है तो ऑटो रिक्शा वाला सब कुछ सच्ची सच्ची बात बता देता है। उसके बाद उन 12 लड़कों को भी गिरफ्तार किया जाता है। फिर 2 दादर स्टेशन पे दो सफाई कर्मचारी के लोग थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है और सबको पकड़कर पुलिस प्रशासन के लोग गिरफ्तार करते हैं और सबको जेल भेज देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि ताकि आप लोगों के साथ, आप लोगों के बच्चों के साथ ऐसी घटना कभी ना घटे। दोस्तों, आप लोग अपनी क्या राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।